हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। 2014, 15, 17, 18, 19। क्वेश्चन नंबर 1 to 14 मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के सारे क्वेश्चन, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ उसके सॉल्यूशंस भी आप लोग देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को डिफरेंट फॉर्म्स में पूछा गया है। पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझा देती हूँ, फिर इसके आंसर भी प्रोवाइड करूँगी। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन्यूमरेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम। एसएचएम की सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। जो बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, उसके एक्सप्रेशन को डिराइव करना है, उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया था। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। ये सारे फॉर्म्स मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जब सीरीज़ करा रहे थे ना, तब मैं आप लोगों को कराई हुई हूँ। ठीक, नेक्स्ट फॉर्म पूछा गया था, एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर शो दैट द मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। इसके मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगी वीडियो के लास्ट में। तो पहले समझ लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं आप लोगों को लिखने का तरीका भी बताऊंगी, इसीलिए मैंने पहले से लिख रहा हुआ है। कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं इसमें, तो समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आप लोगों को सिंपल हार्मोनिक मोशन ही डिफ़ाइन करना है। तो कैसे डिफ़ाइन करना है, सबसे ईजी वे में मैं आप लोगों को समझाती हूँ। एसएचएम हेडिंग डालेंगे, आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन भी हेडिंग डाल सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग टू एंड फ्रॉम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हुज डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द रिस्टोरिंग फोर्स। इसमें क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल जो टू और फ्रॉम मोशन करता है स्ट्रेट लाइन में, जिसका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होता है रिस्टोरिंग फोर्स से, इसी को हम लोग सिंपल भाषा में सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के डिस्प्लेसमेंट के। ठीक, क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया था, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम हेडिंग डालिए। आप लोग मेरे साथ ही लिखते चलिए, साथ ही साथ मैं आप लोगों को समझाती भी जाऊंगी और लिखते चलिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आती है एम्पलीट्यूड। इन इक्वेशन, जो इक्वेशन है जो एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट वाली, वो है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जिसमें से जो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कैन टेक वैल्यू ऑफ +1 to -1। इसकी जो वैल्यू ली जाती है वो +1 से लेकर के -1 तक ली जाती है। एंड डिस्प्लेसमेंट में वेरी फ्रॉम +a to -a, और डिस्प्लेसमेंट जो वैरी करता है +a से -a की तरफ। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो होती है पॉजिटिव नंबर ही होता है। तो x इज इक्वल टू a टू विच द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, जहाँ पर एम्पलीट्यूड जो होता है मैक्सिमम होता है। ठीक, नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फेज़ है। ठीक, तो फेज़ क्या होता है? इन इक्वेशन x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जो ओमेगा टी प्लस फाइव होता है इज़ द फेज़ ऑफ द मोशन, वो मोशन का फेज़ होता है। फाइव इज़ द इनिशियल फेज़, जो फाइव होता है वो उसका इनिशियल फेज़ होता है। द फेज़ ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल डिफाइन एज द स्टेट ऑफ पार्टिकल, इट्स पोजिशन एंड डायरेक्शन एट दैट इंस्टेंट। इसमें क्या कह रहा है, किसी भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल का जो फेज़ होता है उसको डिफ़ाइन करने के लिए कौन से पार्टिकल, उसकी पोजीशन क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, उसी इंस्टेंट पे उसी को निकाल सकते हैं। ठीक, कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देख लेते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा पीरियोडिक टाइम। तो द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, जो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगाता है उसी को हम लोग पीरियोडिक टाइम कहते हैं। इन इक्वेशन x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, टाइम इंक्रीज बाई 2 बाई ओमेगा। इसमें इस इक्वेशन में जो टाइम है उसको इंक्रीज कर दे 2 बाई ओमेगा से। देखिए कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा लिखा, टाइम की जगह इंक्रीज करना है तो टाइम +2 बाई ओमेगा प्लस 5। तो इसको सॉल्व करेंगे, ओमेगा टी प्लस और ओमेगा से जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये सिर्फ 2 बचेगा। ठीक, ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, +5। तो हमारे पास सिंपली जो आ जाएगा इक्वेशन x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस
फाई आ जाएगा। ये शो करता है शो डिस्प्लेसमेंट चेंज आफ्टर टाइम। मैं जैसे लिखी हुई हूँ वैसे ही आप लोग लिखिएगा, तभी आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। सब वे से सारे पॉइंट्स को अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिएगा ताकि आप लोगों के एग्जामिनर हर एक पॉइंट को अच्छे से देखे और मैंने ये लिखते हैं, ठीक। तो वो भी वीडियो आप मेरे चैनल पे जाइए, एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स की, वहाँ से देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी हुआ है, ठीक। तो शो डिस्प्लेसमेंट चेंजेज जो होता है आफ्टर टाइम 2π/ओमेगा, ठीक। तो t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? √k/m होती है। तो जहाँ पर ओमेगा है वहाँ पर √k/m लिख देंगे, ठीक। 2π/ओमेगा 2√k/m लिखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो m/k इसको लिख सकते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ SHM होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फॉर्मूला के तौर पे पूछ लिया करता है कि क्या होता है टाइम पीरियड ऑफ SHM, ठीक। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फ्रीक्वेंसी है। द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, जो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन हर सेकेंड में होती है उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एन से डिनोट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या था? 2π/ओमेगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आएगा ω/2π। ओमेगा की वैल्यू रख देंगे तो 1/2π√k/m आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें वेलोसिटी, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको वेलोसिटी कहते हैं, ठीक। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू dx/dt। dx मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन। x की वैल्यू क्या थी? a sin ω/t+5। इसको वेलोसिटी निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ए का ए आ जाएगा और sin ω/t+5 में से ओमेगा जो है अब बाहर आ जाएगा। ओमेगा लेंगे ना, करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन, तो ये साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, cos ω/t+5। इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे ये पूरा टर्म का, तो a² ω² cos² ω/t+5। तो वेलोसिटी निकाल लेंगे तो ये सब अंडर रूट में चला जाएगा। ओमेगा स्क्वायर था तो ओमेगा बस बाहर आ जाएगा और सब कुछ अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी cos ω/t+5 को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर ω/t+5। तो फाइनल जो इसका वेलोसिटी आता है SHM की, इसको याद रखिएगा, आता है वेलोसिटी इज इक्वल टू ω/√a² - x², जहाँ पर x की वैल्यू a sin ω/t+5 है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम याद रहनी चाहिए, ठीक। वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती? जब x 0 होगा। कब 0 होगा? मीन पोजीशन पे। और वेलोसिटी 0 कब होगी? व्हेन x इज इक्वल टू a होगा। कब होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एक्सेलरेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। थोड़ा राइटिंग कम समझ में आ रही होगी तुम, लेकिन मेरे वर्ड्स को सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारा एक्सेलरेशन होता है। इसका फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू dv/dt। वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसीलिए हमारा एक्सेलरेशन निकलता है। अभी हमने वेलोसिटी निकाला, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन निकल आएगा, ठीक। एक्सेलरेशन निकल आया a इज इक्वल टू, यहाँ से मैं बता देती हूँ, इसका आया -a ω² sin ω/t+5। x की जगह पर ये वैल्यू है तो ये पूरा टर्म ये पूरा टर्म x के इक्वल आ रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर a इज इक्वल टू -ω/x लिख दिया है, ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होता है? जब x इज इक्वल टू a पे होता है। उसकी वैल्यू क्या होती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। a इज इक्वल टू -ω²a। एंड एक्सेलरेशन 0 कब होता है? जब x की पूरी वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो ये भी तो 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक। मैं आप लोगों को फॉर्मूला भी लिख दी हूँ। एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है -ω²a पे, मिनिमम होता है 0, ठीक। अब कुछ एनर्जी, उसमें एनर्जी हुआ पूछा गया है ना, मैं आप लोगों को साथ ही साथ एनर्जी भी बताते चलती हूँ कि एनर्जी ऑफ SHM मैं पूरा प्रूव कराऊंगी, अच्छे से कराऊंगी, तो ध्यान से पहले समझ लीजिएगा, फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले निकालते हैं। तो कंसीडर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग मास m एंड डिस्प्लेसमेंट x।
देन द रेस्टोरिंग फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए एक पार्टिकल को कंसीडर करना पड़ेगा जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा, जिसका मास स्मॉल m से डिनोट किया गया है, डिस्प्लेसमेंट x से डिनोट किया गया है। उसका रेस्टोरिंग फोर्स जो होगा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अभी मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन की जब डेफिनेशन बताई थी तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जो प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्स्टेंट हटेगा तो के यहाँ पर आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गए, ठीक। और सिंस वी नो डैट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फोर्स इज, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में फोर्स की वैल्यू होती है फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स होती है, ठीक। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड से, अब फोर्स तो इक्वल है ही है तो फोर्स को इक्वल कर देते हैं, माइनस डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू के एक्स हो गया। अब आगे देख लेते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग, अब उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस ए आएगा। ए हमारा क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। अब एज्यूम करो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो है एट मीन पोजीशन पे, दैट इज हमारा u भी जीरो हो जाएगा। जब पोटेंशियल एनर्जी पूरी जीरो है तो u भी जीरो हो जाएगा, x भी जीरो हो जाएगा, हमारा a भी जीरो हो जाएगा। तो इसके टर्म पे हमारी क्या वैल्यू आएगी, u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। जब हमारा a पूरा जीरो हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक। और एसएचएम में हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है, तो जहाँ पर x है वहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी है। तो इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक। तो यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग ए सिस्टम है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, हाफ के ए स्क्वायर पे, ठीक। ये भी इम्पॉर्टेंट है। और u एट x इज इक्वल टू ए पे क्या होगी, यही वैल्यू होगी। मैक्सिमम कब होगी, एट x इज इक्वल टू ए पे होगी, कितनी होगी, हाफ के ए स्क्वायर होगी, मैक्सिमम 1 होती है, ठीक। काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 9th क्लास से पढ़ते ही आ रहा है कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक। तो हमारे पास, हमें तो डिस्प्लेसमेंट पता ही है कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना पीछे, तो वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी निकालने के बाद जहाँ पर वेलोसिटी दी गई है इसका स्क्वायर करके लिख लेंगे। तो हाफ m इसका स्क्वायर करेंगे ना, वेलोसिटी का स्क्वायर है ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। और इधर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है के बाई एम, इसीलिए ओमेगा की वैल्यू होती है अंडर रूट के बाई एम। मैंने टाइम पीरियड वाले में इसको बताया था, डायरेक्ट वैल्यू बता दी थी, लेकिन यह यहाँ से आता है, ठीक। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, देखिए ये आएगा जब हम यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के बाई एम रख देंगे तो ये आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। ये सारी वैल्यू को यहाँ पर रख देना, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर, और हम जानते हैं कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई को 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई लिख सकते हैं, ठीक। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरे एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल है जो कि एग्जीक्यूटिंग एसएचएम कर रही है, ठीक। आगे देख लेते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, हाफ के ए स्क्वायर पे, कितनी होगी, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, ठीक। अब इसमें टोटल एनर्जी भी निकालना कभी कभी पूछ लेता है। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो के ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। और हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी भी हमारी कितनी आ गई, हाफ के ए स्क्वायर के इक्वल आ गए, ठीक। और ये वाली सब तो बता ही दिया है कि इसको रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम होते हैं, तो के की वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे, ओमेगा स्क्वायर एम हो जाएगी। तो यहाँ पर जहाँ पर के है यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे ओमेगा स्क्वायर एम, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर एम ए स्क्वायर पुट करेंगे। और हम जानते हैं टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है, और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी है। तो जहाँ पर ओमेगा दिया गया है वहाँ पर 2 पाई बाई टी का स्क्वायर कर देंगे, 2 पाई बाई टी रख देंगे, ठीक। देखिए ये हो जाएगा हाफ एम, इसका कितना 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आएगा 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एम बाई
टी स्क्वायर है। ठीक, इसमें कुछ और भी चीज़ें लिखनी रहती हैं टोटल एनर्जी में, तो लिखेंगे टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट इन एब्सेंस ऑफ डिसिपेटिव फोर्स। टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज, जो टोटल एनर्जी को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड ए का स्क्वायर और टाइम पीरियड का स्क्वायर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। ठीक, और टोटल एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। व्हेन काइनेटिक एनर्जी हैज़ एट मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो एंड वाइस वर्सा। इसमें क्या कह रहा है कि जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम के इक्वल है। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। ठीक, तो और देखते हैं। तो ये रहा पूरा इसका सॉल्यूशन। मैंने आई होप अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इसमें जो डेरिवेशंस वगैरह किए हैं तो उसको पहले आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा फिर कीजिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में आता है, ट्विस्ट करके आता है, पूछा ही जाता है। कभी कभी एग्जामिनर वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि डायरेक्टली पूछ लेता है कि एसएचएम का इक्वेशन क्या होता है, टाइम पीरियड बताओ, एम्पलीट्यूड बताओ, फेज़ बताओ, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो आप लोग होप आपको समझ में आया होगा। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।